हाँ, सबने रुका था। दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को डिस्कस कर रहे थे। Am I recording this or not? Sorry, आप लोगों को थोड़ा वेट करना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कि फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है उस टाइम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को डिस्कस कर रही थी दैट कि फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स आ रहा है बिकॉज दे परसीव एनी डेंजर इन द एनवायरनमेंट। सो एकदम से ब्लड प्रेशर हाई होगा, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज जो है दैट उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज उनको इस चीज को करने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। फिर एकदम से उसके अंदर हवा ज्यादा आ जाएगी बिकॉज वेल दीज आर सम फॉर्म ऑफ सिम्टम्स जो कि लोग फील कर सकते हैं। जो पीपल फील व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, दे आर फीलिंग दैट दे आर इन सम डेंजर। और फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जैसे भी उसी डेंजर को एनकाउंटर करेंगे, चाहे वो इमोशनल डेंजर है इनके सामने आ रहा है, देन दे विल फील दैट they are attacked by some dangers, and it could be in the form of so और इम्यून सिस्टम एकदम से शट डाउन हो जाएगा, रिलैक्स। और ये ऐसा होगा कि आपने देखा कि अक्सर बच्चे जो है ना, उनको जब मेल्ट डाउन भी इनको होते, टेम्पर टेंडर तब भी उनकी इस तरह की स्टेट होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इम्पल्सिविटी। और इम्पल्सिविटी और एग्जेक्टिव फंक्शन क्या रोल प्ले करते हैं इमोशनल डिस्रेगुलेशन। द पॉइंट इज व्हेन जब भी कोई इनको सिचुएशन ऐसी आती है, कोई इमोशनल सिचुएशन ऐसी आती है जो इनको समझ नहीं आती, जिसमें उनको पता नहीं था कि हमने फौरन क्या रिएक्ट करना है, या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, तो उसमें वो इम्पल्सिव भी हो जाते हैं। सो एकदम से उनका रिस्पॉन्स आता है और एकदम से हिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अगर बच्चे ऐसे लाइन में खड़ा, बच्चों को लाइन में खड़ा करते हैं, उनको जरा सा हाथ लगता है, एकदम से धक्का देते हैं लाइक और वो सोचे समझे बगैर बाद में सॉरी भी करते हैं। आफ्टर दैट दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट दैट टू। लेकिन उनको समझ नहीं आती व्हाई दे डिड दैट, बट इनसे ये चीजें होती एंड द रीजन इज दैट कि वो इम्पल्सिव उनका एक्ट होता है एंड दे डू दैट एक्ट विदाउट थिंकिंग। एंड समटाइम ऐसा भी होता है कि इसके ये जो रिएक्शन होता है या वो इम्पल्सिविटी होती है वो काफी, और वो एक चीज को करते जाते करते जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इम्पल्सिव एक्शंस को देखें, एक बच्चा गुस्से में तो वो क्या करेगा, एक चीज को मारता जाएगा, या फिर उनके हाथ में अगर बॉल होती है तो उसको फेंकते जाएंगे, कोई फिजिकली एक्टिविटी बार बार करते जाएंगे और लॉन्गर पीरियड के लिए करते जाएंगे। एंड द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि वो इम्पल्सिविटी उनकी इमोशनल रेगुलेशन को मुतासिर करती है, वीक करती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टडी के बारे में मैंने काफी सारी चीजें की हुई थी। मैं यहाँ पे मैं कुछ प्रोफेशनल बेस्ड चीज को कर रहे थे, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा मैंने साइंटिफिक एस्पेक्ट भी इसमें शामिल कर देती हूँ। सो द पॉइंट इज दैट कि बहुत ज्यादा जब हाइटेड इमोशन होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल इमोशन, फॉर एग्जांपल गुस्सा किसी ने कर दिया, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह हो गई है, तो इमोशनल इम्पल्सिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पोर सेल्फ रिस्ट्रेंट, उनका कंट्रोल अपने ऊपर कम हो जाता है। सेकंड थिंग इज इसी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन में बता सकते हैं। मतलब उनको ये समझ नहीं आती कि हमें उसमें क्या करना है। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी बच्चे की, कि बच्चे को ये लगा ऐसे किसी ने बच्चे ने उसको हिट कर दिया, या फिर वो लाइन में खड़ा और एकदम से आगे पीछे हो गया, वो उसको धक्का लगा है तो एकदम से उसे यूं करके पीछे से मारा है। सो उसको नहीं पता था, उसने एकदम से रिएक्ट किया, ये रिएक्शन उसका रिएक्शन था, डिफेंसिव रिएक्शन था, खुद को बचाने वाला रिएक्शन था। सो इट्स मोर लाइक दैट। नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रॉब्लम रिफोकसिंग। अब जब वो इस किस्म की सिचुएशन आती है तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आती, फोकस नहीं कर पाते कि उन्होंने करना क्या है। लड़ना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, चीजें फेंक देंगे या भागना शुरू कर देंगे। और ये जो कुछ मैं चीजें आपको बता रही, दीज आर मोर काइंड ऑफ सिम्टम्स, लाइक मेल्ट डाउन के सिम्टम्स हो सकते हैं, टेम्पर टैंट्रम के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट इट इज व्हाट इज हैपनिंग विद द चाइल्ड। और वो किसी बस में रिस्पॉन्स में होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं या किस वजह से चीजें कर रहे हैं, या उनको खुद किस चीज ने हिट किया। नेक्स्ट थिंग इज दैट डिफिकल्टी सेल्फ सूथिंग इन ऑर्डर टू मॉडरेट द प्राइमरी इमोशनल, कि अपने आप को भी वो अपने आप को काम डाउन नहीं कर पा रहे। सो व्हाट वी नीड टू डू अबाउट दैट, वो क्या करें, उनको समझ नहीं आती उन्होंने क्या करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के
सिचुएशन उनके सामने ऐसे आ गई है जो कि उनको समझ नहीं आती, उनको डाँट पड़ गई। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनको डाँट पड़ जाती है। अब इसमें क्या, बहुत सारे बच्चे अपने लिए नहीं बोल पाते, दे कैन नॉट एडवोकेट फॉर देमसेल्फ, तो किसी और की डाँट भी इनको पड़ जाती है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन जिसकी वजह से a child could do like that. And the other thing is the difficulty in organizing, executing poor secondary response difficulty. कोई भी इन्फॉर्मेशन है गैदर्ड है, आपने देखा कि बच्चों को आपने बार-बार एक चीज़ बतानी होती है, बार-बार आपको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है, तो स्टेप बाय स्टेप देनी होती है। ऐसा होता है कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी है, अब आगे ये तुमसे पिछली बातें भूल गए, तो इससे बार-बार उनको रिमाइंड करवाना पड़ता है। तो दैट इज़ आल्सो अ रीज़न कि आप उनको जब ये कहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही है, अक्सर टीचर्स कहती हैं कि हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दी, हमने क्लास में पूरा वो समझा दिया। सो कैन यू नॉट गेट दिस कि हम लोगों ने, मैंने क्या बताया आपको? सो द पॉइंट इज़ दैट कि उस रिस्पॉन्स की वजह से चीज़ें हो पा रही हो, इसी वजह से उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, अब उनकी वजह से जो हमने चीज़ें बताई हैं, व्हाटएवर आई टोल्ड यू, जो हमने इमोशनल रेगुलेशन की, पुअर इमोशनल रेगुलेशन की कुछ कॉजेज़ मैंने आपको बताई या स्टडी के अकॉर्डिंग थी। उसकी वजह से क्या होता है? क्या हो सकता है लाइकली टू रिजल्ट व्हाट हैपेंड विद इंडिविजुअल? एक्सपीरियंस एंड डिस्प्ले इमोशन मोर इंटेंसली, यानी कि एकदम से उनको के बारे में लोग कहते हैं आप क्या ओवर ड्रामेटिक है, आप बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं। बात इतनी थी जितना आपने उसको एक्सैजरेट कर दिया। बिकम ओवर एक्साइटेड, छोटी-सी बात पे एकदम से ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे। फिर फोकस ऑन मोर नेगेटिव एस्पेक्ट समटाइम, कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है उसमें समटाइम उनका फोकस ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कभी-कभार वो फ्रस्ट्रेशन बहुत, मतलब फॉर एग्जांपल कोई उनको चीज़ की पसंद नहीं आए तो वो इस चीज़ का वेट नहीं करते कि हम उसको बाद में बताएँ, वो एकदम से उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो वर्बली भी और फिजिकली भी अग्रेसिव हो सकते हैं इस बात को अपने लाइक को बताने के बारे में, जिसकी वजह से उनके प्रॉब्लम्स आते हैं कि सोशल रिलेशनशिप मुतासिर हो सकते हैं। उसके अलावा मैरिटल प्रॉब्लम्स जिनको होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट इज़ द रीज़न दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या हुआ, जो चीज़ वो फील कर रहे हैं उसको उन्होंने कैसे एक्सप्रेस करना है, या अपने इमोशंस को कैसे काम डाउन करना है। उनका काम मुतासिर होता है, उनकी स्टडी मुतासिर होती है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। स्कूल मुतासिर, तो स्कूल में उनके बारे में कहा जाता है कि बच्चा बदतमीज़ है, बच्चा फिज़िकली एग्रेसिव है, या जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब रिफ्यूज़ल हो सकता है, जॉब में मतलब समटाइम ऐसे लोगों को ज़्यादा मज़ीद कंपनी जो है वो उनको वार्निंग्स देना स्टार्ट कर देती है। कार के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सीढ़ी से गिरते-गिरते लोग गिर सकते हैं बिकॉज़ अब वो इतने फ्लेयर अप, उनको समझ नहीं कि उन्होंने क्या किया। समटाइम दे हिट देमसेल्फ, समटाइम अपनी स्किन को पिंच करते हैं, समटाइम अपने आप को, मतलब इतने वो गुस्सा उनको इतना होता है कि दे हिट समथिंग दैट कम इन फ्रंट ऑफ देम, जिसकी वजह से उनके वो अपने आप को ज़ख्मी कर देते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, फिज़िकल इंजरीज़ हो जाती है उनको, या ये अपने आप को भी इंजर करते हैं बिकॉज़ उनको गुस्सा सेल्फ इन्फ्लिक्ट हो जाता है। या फिर एक और चीज़ भी, जैसे कि कुछ और प्रॉब्लम, जैसे और इन लोगों के इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से दे गो टुवर्ड ड्रग यूज़ आल्सो, तो ड्रग को भी अब्यूज़ करना शुरू कर दें बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, और पीपल, और पॉइंट ये था कि इनको लोग उनके बारे में हमेशा गलत ही कह रहे हो समझ रहे होते हैं, या इनको लगता है कि लोग हमारे हमेशा हमारे बारे में गलत ही समझ, बिकॉज़ पीपल